स्वागत है भाई सभी बच्चों का। और शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। और ये आपका पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? लोथल सभ्यता, चहुदारो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता जो है इसका दूसरा नाम है या अन्य नाम कह लो। 16वीं लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित सदस्यों के पास जाती हैं। इन 2 सदस्यों को कौन नामित करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति जो है इसका सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, गंगा नदी जो है हमारी गंगा मैया वो सबसे लंबी नदी है। निम्न में से किसे भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद में अन्य मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है? लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय को। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय जो इसका जो है सही जवाब है। पांडव प्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? पानीपत का, सोनीपत का, कैथल का, कुरुक्षेत्र का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? मेवात, हिसार, झज्जर, महेंद्रगढ़। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है हिसार, इसका सही जवाब है। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया? पानीपत की पहली लड़ाई, करनाल की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई या पानीपत की तीसरी लड़ाई। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करनाल की लड़ाई। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक नवीनीकरण ऊर्जा विभाग का प्रमुख कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी, श्री रामविलास शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री नरवीर सिंह। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर जी। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को खोला गया जो हरियाणा में है? गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, झज्जर में या रोहतक में। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झज्जर में, बाड़सा, झज्जर। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है डैश और डैश के बीच चलेगी। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन आपके कैथल फरीदाबाद, पलवल सोनीपत, यमुनानगर फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र गुरुग्राम। और इसका जो सही जवाब है भाई वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पलवल से सोनीपत के बीच चलेगी। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस क्षेत्र को जैव विविधता भूमि घोषित किया है, लोक निर्माण मंत्रालय ने इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है, नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा फार्म नामित क्षेत्र घोषित किया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किया है, ये इसका सही जवाब है। हरियाणा सरकार ने डैश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। 70% या उससे ऊपर, 60% या उससे ऊपर, 50% या उससे ऊपर, 80% या उससे ऊपर। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 60% या उससे ऊपर। चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? पद्मावती, पृथ्वीराज रासो, प्रथम माम आदिदेव, पृथ्वी पदम। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो जो है इसका सही जवाब है। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? पंडित नेकी राम शर्मा जी, भाई परमानंद जी, ईश्वर चंद्र पांडे जी, उदय भानु हंस जी। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाई परमानंद जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता या शायरी पेश की?
महेंद्र प्रताप चंद ने, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने, ये बाबू बालमुकुंद जी ने या मोहन चोपड़ा जी ने? और इसका सही जवाब है, हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या प्रसाद गोयलिया जो इसका सही जवाब है। कौशल्या नदी डैश नदी की सहायक नदी है? यमुना की, घग्गर हकरा की, बीस की या सरस्वती? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, घग्गर हकरा जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं? 4, 3, 2, 8 और इसका सही जवाब है 2, सुल्तानपुर और कालेसर। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? असीगढ़ का किला, लोहारू का किला, माधवगढ़ का किला, घासरा किला? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है असीगढ़ का किला, जो कि वर्तमान में इसको बोलते हैं हांसी, जो कि अपने दिल्ली से फाजिलका वाले रोड पे पड़ता है आपका रोहतक, रोहतक से महम, महम से आगे चलेंगे हम तो आपका जो है हांसी आएगा, फिर हिसार, और ऐसे ये जो है दिल्ली फाजिलका वाला जो रोड है उस रोड पे ये स्थित है। और हांसी का ही नाम जो था पहले असीगढ़ था, और हांसी में ही ये किला है। असीगढ़ का किला जो है हांसी में है, डिस्ट्रिक्ट हिसार लगता है। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? भिवानी, फतेहाबाद, हिसार या फिर सिरसा? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरसा जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती हुई और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सूरजकुंड झील में, बड़खल झील में, रतनी कुंड में या सनहित सरोवर में? और इसका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सनहित सरोवर में स्नान करने से जो है, ये जो सही जवाब है इसका सनहित सरोवर। और श्रीमती संतोष यादव हैं हरियाणा की राज्यपाल, हरियाणा विधानसभा की उपसभापति, हरियाणा विधानसभा की सभापति, हरियाणा के विपक्ष की नेता। और जब ये पेपर हुआ था उस समय जो हरियाणा की विधानसभा की उपसभापति थी संतोष यादव जी। हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है चांदी, हीरा, लोहा और टिन। ये टीन नहीं है, टिन है। और इसका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात डैश है, के बराबर है, से कम है, से ज़्यादा है। डाटा उपलब्ध नहीं है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, से ज़्यादा है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में है, कहाँ है? यमुनानगर में, सिरसा में, रेवाड़ी में, हिसार में? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को, 23 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 21 मार्च को। बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरसा में, कैथल में, महेंद्रगढ़ में, जींद में? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी जो है महेंद्रगढ़ में। मई 2015 में डैश को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल में शामिल किया गया था? डेफिलम्पिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेस, ब्लाइंड क्रिकेट या पैरालंपिक? और इसका जो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? सर्दी, बसंत, गर्मी, वर्षा ऋतु? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? चंदन की नक्काशी के लिए, जड़ी बूटी के लिए, मुदाहा निर्माण के लिए या लाख की चूड़ियों के लिए? और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लाख की चूड़ियों के लिए जो है ये जो महेंद्रगढ़ जिला है वो प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक सुचालक नहीं है? तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक? भाई तांबा भी है, चांदी भी है, एल्यूमिनियम भी है। और इसका जो डी है ऑप्शन डी जो है प्लास्टिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सुचालक नहीं है। और ये थी जी आज की क्लास। और कृपया चैनल को भैया, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरी लाडलियों, सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, आपकी मेहरबानी होगी। धन्यवाद। और ये रहे आपके जो आज पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब आपकी जो CET की परीक्षा होनी है उसमें मात्र 2 महीने का समय बाकी बचा है। और अब आपको जो है ना ज़ोर शोर से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी हम किताब उठाएंगे, नहीं। अभी आपको है ना जो है बिल्कुल
जी जान लगा के अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो है, आज आपका वैलेंटाइन डे है, सभी को इसकी शुभकामनाएं। और इसी क्लास को देते हैं विराम, और कल फिर एक नई क्लास लेकर के आपके लिए उपस्थित होते हैं। और आपको जो है फिर बता दूं, मैं 1 मार्च से जो है आपके करंट अफेयर्स की क्लासें मैं शुरू कर दूंगा, और आपको जो है जनवरी 2021 से लेके और अप टू डेट आपका जो जितना भी मतलब करंट अफेयर्स होगा वो मैं लगभग करा दूंगा। कोशिश मेरी ये होगी कि भाई आपका जो है तकरीबन 2 साल का जो है वो मैं करंट अफेयर्स करा दूं, क्योंकि उम्मीद भी यही है कि भाई पिछले जो है 2 साल तक का मतलब आपसे पूछा जा सकता है। वैसे को तो भाई कहीं से कुछ भी जीके में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना जो है आपकी वो 2 साल तक की है। तो आपका जो है ये करंट अफेयर्स की क्लास में जो है शुरू करा दूंगा आपकी। और बाकी जो मैं करा ही रहा हूँ, नेशनल जीके है आपकी, रोज़ाना एक क्लास इसके साथ डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसको भी देख रहे होंगे। और मैं आपको है नहीं भरोसा दिलाता हूँ कि जो मैं जो वो आपकी नेशनल जीके की जो क्लास करा रहा हूँ उससे बाहर आपका जो है नेशनल जीके का कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर बोलता हूँ मैं, जय हिंद, जय हरियाणा।